Good morning, students. Now we will start with chapter number 16, that is Let's Keep in Touch. From the ancient times, when messages were sent through pigeons or messengers and then through postal service and now fax, SMS or email, we have come a long way. This shows the development of human mind and the advancement in their lives. So last chapter में we have seen that communication राइटिंग कैसे एग्जिस्टेंस में आया एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कैसे एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेशन रखें, एक दूसरे के साथ कैसे हम बातें करते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या था, पिजन्स या तो मैसेंजर्स होते थे। पिजन्स मतलब कि हम कोई संदेशा जो है वो पिजन थ्रू सेंड करते थे। मैसेंजर मतलब क्या कि एक पर्सन होता था जो मैसेजेस वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करता था। फिर पोस्टल सर्विस आई, मतलब कि लेटर्स लिखने का आया। एंड नाउ फैक्स, SMS एंड ईमेल। फैक्स होती है, SMS होती है, ईमेल होती है। एंड नाउ एट दिस पॉइंट वी हैव फेसबुक, व्हाट्सएप एंड Duo, एंड देयर आर सो मैनी वेज वी कैन कीप इन टच विथ अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ओके, तो ये सब क्या दिखाता है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड दी एडवांसमेंट इन देयर लाइफ, कैसे कि ह्यूमन बींग्स आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। अर्लियर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर वेरी स्लो एंड ऑफ्टन द मैसेजेस आर डिलेड एंड लेटर्स वर लॉस्ट, बट नाउ वी हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम एट द प्लेस। पहले के ज़माने में क्या था कि कम्युनिकेशन था वो बहुत स्लो था। कभी कभी क्या होता था कि मैसेजेस डिले हो जाते, मतलब बहुत देरी हो जाती थी, या तो मैसेजेस खो जाते थे। फॉर एग्जांपल पिजन जो है वो रास्ते में अगर उसको कुछ हो जाता है तो डिले हो जाता है, या तो लेटर खो जाता है। पर अभी हमने एक ऐसी बहुत ही अच्छी सिस्टम डेवलप की है, उसकी वजह से ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी अगर हमें मन हुआ कि हमारे रिलेटिव को हम यहाँ राजकोट में बैठे बैठे चेन्नई में फ़ोन करना है, वीडियो कॉल करना है, तो हम 1 सेकेंड में कर सकते हैं विदाउट बीइंग वरीड, राइट। कम्युनिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, पर्सनल एंड मास। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पर्सनल कम्युनिकेशन. We love to stay in touch with our friends and relatives. Let's know about the number of ways that can be used to communicate with them. ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब उसके नेम में ही है। जैसे कि पर्सनल मीन्स हम अपने रिलेटिव्स या तो फ्रेंड्स के साथ कैसे इनफॉर्मली बात करते हैं, मजाक करते हैं, वैसा वाला कम्युनिकेशन। तो कई तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम थी पहले से लेके अभी तक, हम ये सीखेंगे। वी लव टू पोस्टल सर्विस, वी सेंड लेटर्स, एरोग्राम एंड पासेस बाय यूजिंग पोस्टल सर्विसेज। जब भी फ़ोन नहीं थे तभी क्या होता था, लेटर्स लिखे जाते थे। तो वो लेटर्स जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाते थे। और अगर हमें पार्सल सेंड करना है और हम नहीं जा सकते उस प्लेस पे, तो हम वो डायरेक्टली पोस्ट में डाल देते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो पहुंच जाती है। वी सेंड अ लेटर थ्रू नॉर्मल पोस्ट बाय पुटिंग इट इन एन एनवेलप एंड अफिक्सिंग अ स्टैम्प ऑन इट। अगर हमें कोई सिंपल लेटर लिखना है तो वो हम क्या करेंगे, एक पेपर में लिख लेंगे, एक एनवेलप में डाल देंगे और स्टैम्प लगा देंगे। इम्पॉर्टेंट अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और कुरियर। बहुत ही अर्जेंट लेटर हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो कुरियर यूज़ कर सकते हैं। द ऑफिस प्रोवाइड्स इनलैंड्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, स्टैम्प्स एंड एरोग्राम्स फॉर अवर यूसेज। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पोस्ट ऑफिस है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नाउ टेलीग्राफ, सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड द टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ जो है वो किसने इन्वेंट किया था, सैमुअल मोर्स करके पर्सन है उसने। इवन टुडे टेलीग्राम्स आर यूज्ड टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ अ कोड कॉल्ड द मोर्स कोड। टेलीग्राम्स में अलग अलग कोड वर्ड्स होते थे, उसकी हेल्प से आप मैसेजेस पास कर सकते थे। ओके, तो अभी भी टेलीग्राम्स यूज़ होते हैं, पर 2015 या 16 में टेलीग्राम्स की सभी सेवाएं बंद की जा चुकी थी एंड मोर्स कोड यूज़ करते थे।
दिस इज मेड विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। डॉट्स से वो कोड बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, अगर आपको ए लिखना है तो 2 डॉट्स करते थे, अगर आपको डी लिखना है तो 5 डॉट्स करते थे। वैसे दैट इज Today, coded messages are sent through wires by means of a telegraph. These coded messages are received at the other end by operator. Then they are decoded and put into the word and finally sent to us. तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कोड में जाता था, फिर वहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, वो डॉट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं एंड बाद में हमें भेजते हैं। टेलीफोन, द टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फोन वॉज इन्वेंटेड बाय द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1886। तो टेलीफोन जो है वो दैट इज द मोस्ट कॉमन, मतलब कि हर घर में होता ही है, एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलो हमने नंबर डायल किया और डायरेक्टली उस पर्सन को फ़ोन चला गया। वो किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में। कौन से ईयर में? 1886 में। द टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जो पर्सन बोलता है उसकी आवाज़ जो वो बहुत ही डिस्टेंस में जा सकती है। 2 people कैन ईजीली कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ दैट डिस्टेंस, मतलब कि एक पर्सन राजकोट में हो और एक पर्सन लंदन में हो तो दे कैन ईजीली कम्युनिकेट। Now conferencing over telephone allows more than 2 people to talk over the phone at the same time. अभी के ज़माने में टेलीफोन इतना आगे बढ़ गया है कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा लोग भी एक साथ जुड़ सकते हैं फ़ोन में। Today mobile phones, also known as cellular phones, are widely used. These phones use radio waves to transmit messages. अभी के ज़माने में मोबाइल फ़ोन बहुत ही यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं? रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट मैसेजेस। नाउ फैक्स मशीन, written or printed matter is sent through telefax machine which is connected to a telephone line. The copy of a written or printed document reaches the receiver at once. It is also called fax machine. तो फैक्स मशीन क्या होती है कि रिटर्न मैटर होती है वो टेलीफैक्स मशीन से पास होती है जो एक टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो फैक्स इज़ वेरी कन्वीनियंट और वो डायरेक्टली रिसीवर के पास पहुंच जाता है। नाउ ईमेल, द मोस्ट पॉपुलर वे टू सेंड मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईमेल। It is relatively new system of sending and receiving messages with the help of computer and internet connection. कंप्यूटर है अगर आपके पास और इंटरनेट कनेक्शन भी है तो यू कैन ईजीली यूज़ ईमेल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। कोई पर्सन का ईमेल एड्रेस होता है एंड वी कैन सेंड द मैसेज विच इज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास ईमेल है तो आपका मैसेज कहीं पे भी पहुंच जाता है। This method is cheaper and can be used for all purposes, official and personal. तो वो बहुत ही चीप होता है। कैसे कि आपको सिर्फ इंटरनेट की ही फ़ी भरनी पड़ती है, बाद में जो जीमेल होते हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ऑफिशियल एंड पर्सनल। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।